When I started teaching, I was 24 years old, and now I'm 36. तो फिर वहाँ यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए और उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए I started teaching ना from 2010. So मैं जब से फिर O levels और फिर बाद में A levels पढ़ाना शुरू हो गया और 2014 में जैसे मैंने बताया कि I started teaching in school. O levels और जो हमारा मेट्रिकुलेशन है या इंटरमीडिएट है वो काफ़ी डिफरेंट है. हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मेट्रिकुलेशन में या इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट का वो डेप्थ नहीं है, वो डेप्थ जरूर है, लेकिन जो असेसमेंट क्राइटेरिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है. ये जरूर है कि जब से एआई और बाकी सारी बहुत सारी चीजें आई है तो ये मानना पड़ेगा कि शायद वो जो कन्वेंशनल मेथड्स थे जिनके बेसिस पे हम कहते थे कि डिग्री होना जरूरी है, डॉक्टर इंजीनियर बनना, अकाउंटेंट बनना ये जरूरी है, वो चीजें अब काफी पीछे चले गई है. यानी याद करने का बहुत सारा कुछ ना हो, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हो, उसकी एनालिटिकल रीजनिंग हो और ये सारी चीजों पर उसका फोकस होगा तो वो बहुत आसानी के साथ वो लेवल्स में काम कर सकेगा. तो पीछे हटने में भी कोई बुराई नहीं है. कभी कभार वो कहते हैं ना कि एक लॉन्गर जंप के लिए वी सिंपली नीड टू मूव बैकवर्ड, हमें पीछे आना पड़ता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. तो जो बच्चा ओ लेवल्स में जाना चाहता है, आई वुड बी सजेस्टिंग हिम और हर के आई एम Zainab Khan, O levels physics teacher. I started teaching O levels from 2014 from Army Public School, and then for 5 years I taught in Rockford Cambridge School. Then I went to Karachi and I taught there from 2021 till 2024 in Karachi Grammar School, which is the oldest institution in Pakistan. When I started teaching, I was 24 years old, and now I'm 36. I hope I'm looking 24. Still 24. Young lag raha hu. Thank you. So from 2024 till now, I have been teaching in prestigious institutions of Hyderabad as a visiting A-levels faculty for physics. Journey start इस तरह हुई कि I had my schooling from the High School of Educational World. लतीफाबाद 10 नंबर का एक आम अच्छा स्कूल था, मतलब आम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक अच्छा स्कूल था. सो मैं मेट्रिकुलेशन वहाँ से किया. फिर वी हैड अल्फला बॉयज़ कॉलेज इन लतीफाबाद यूनिट नंबर 9, वहाँ से मैं अपना इंटरमीडिएट किया. Then I went to Karachi and I did my BE Electronics from Dawood College in Karachi, और ये मेरा पढ़ाई का सफर है. While I was having my university from 2010 till 2014, I used to teach in various academies and I was providing home tuitions in Defence in Clifton. So मैं वहाँ पढ़ा रहा था और Defence Clifton में जनरली जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे वो O-levels के थे. तो फिर वहाँ यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए और उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए I started teaching ना from 2010. सो मैं जब से फिर O levels और फिर बाद में A levels पढ़ाना शुरू हो गया और 2014 में जैसे मैंने बताया कि I started teaching in school. देखिए ज़्यादा चैलेंज तो A levels में है, O levels में है, क्योंकि यहाँ का जो एग्ज़ाम क्राइटेरिया है और जो सिलेबस है वो हमारे लोकल बोर्ड से काफ़ी डिफरेंट है. तो असेसमेंट भी काफ़ी डिफरेंट है और उस हिसाब से फिर पढ़ाना भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. तो जो इनिशियल ईयर्स थे, जो स्टार्टिंग ईयर्स थे मेरे, उसमें सारे टीचर्स की तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ी, इसलिए कि O levels और जो हमारा मेट्रिकुलेशन है या इंटरमीडिएट है वो काफ़ी डिफरेंट है. हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मेट्रिकुलेशन में या इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट का वो डेप्थ नहीं है, वो डेप्थ जरूर है, लेकिन जो असेसमेंट क्राइटेरिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है. और उसीलिए शुरू में हर टीचर की तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ी और चीज़ों को पॉलिश करने के लिए, चीज़ों को शाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ी. तो मैं ये कहूँगा कि A levels और O levels ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि इसका असेसमेंट क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी हैव इन मेट्रिकुलेशन एंड इन इंटरमीडिएट. देखिए सजेशन यही है कि क्लास 8 तक जो हमारे लोकल स्कूल्स हैं या जो लोकल कोर्सेज हैं, मतलब जो भी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जो उनके सिलेबस है, उसमें जो अगेन असेसमेंट क्राइटेरिया है वो अब भी ज़्यादातर उस तरह का है कि जिसमें याद करना ज़्यादा है, मेमोराइजेशन ज़्यादा है, जिसको हम रटाफिकेशन कहते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा है. हाँ, कुछ इस तरह से. हालांकि जैसे मैंने अभी अर्ज की कि जो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, बिकॉज नाउ आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, 12 लॉन्ग ईयर्स ना, 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने शुरू में बाकी सारे और बहुत सारे बोर्ड्स पढ़ाए हैं. तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब्जेक्ट का हमें इन डेप्थ नहीं पढ़ाया जाता है, बट अगेन असेसमेंट क्राइटेरिया. तो जो बच्चा O levels में जाना चाहता है, आई वुड बी सजेस्टिंग हिम और हर के वो क्लास 8 तक उस मेमोराइजेशन वाले और रटाफिकेशन वाले पार्ट से दूर रहे. इंस्टेड वो उस स्कूल को चूज करे कि जो उसका जो टेस्टिंग है, जो उसका असेसमेंट है, वो
उसी बेसिस पे हो जिस पे आगे उसने ओ लेवल्स को देना है। यानी याद करने का बहुत सारा कुछ ना हो, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हो, उसकी एनालिटिकल रीजनिंग हो, और ये सारी चीजों पे उसका फोकस होगा तो वो बहुत आसानी के साथ ओ लेवल्स में काम कर सकेगा। A lot of people say that you don't need a degree in today's world. How do you feel about that? देखिए, पूरी दुनिया के जो हालात हैं, वाक़यात हैं, डायनामिक्स हैं, पढ़ाई को लेके भी वो चेंज तो होगा है। और वो जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे और जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सोच थी कि अगर डिग्री नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, तो उसमें तब्दीली तो आ गई। और अभी मैं तो खैर इतना टेक्नोलॉजी के करीब इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि जब से एआई और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि शायद वो जो कन्वेंशनल मेथड्स थे जिनके बेसिस पे हम कहते थे कि डिग्री होना ज़रूरी है, डॉक्टर, इंजीनियर बनना, अकाउंटेंट बनना ये ज़रूरी है, वो चीज़ें अब काफ़ी पीछे चले गई हैं। और अगर आपके पास स्किल है और जो आप कंप्यूटर से ज़्यादातर रिलेटेड फील्ड्स आ रही है, उनमें अगर आप काम अच्छा करना जानते हैं, तो मेरा ख्याल है कि डिग्री थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस पीछे चला जाता है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो एक सिस्टमाइज्ड वे है पढ़ाई का, एक पूरा तरीका-ए-कार है पढ़ने का, उसको फॉलो करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं कम से कम ये नहीं कह सकता अभी तक कि डिग्री का इंपॉर्टेंस नहीं रहा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो जो पहले रॉक सॉलिड बस लोगों का दिमाग था कि नहीं अगर डिग्री नहीं है, ज़हन था, उनका एक सोच था, तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कोई हल्के डिग्री के साथ भी, कोई एवरेज डिग्री के साथ भी अगर आपके पास स्किल है अच्छा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सजेशन मेरा यही है, एडवाइस यही है कि बच्चों को उस सिस्टमाइज्ड वे ऑफ लर्निंग को नहीं छोड़ना है और उनको कोशिश करना है कि वो एक अच्छा डिग्री भी, एक अच्छी एजुकेशन भी ऑफिशियली ज़रूर लें, और उसके साथ-साथ कोई ना कोई स्किल अपना डेवलप करते रहे, जो कंप्यूटर बेस्ड हो या कोई और स्किल हो जो उनको आगे हेल्प करे। देखिए, पेरेंट्स को हमेशा से एक ही एडवाइस रही है, अब भी एक ही एडवाइस रहेगी। इसलिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि एपीएस, फिर रॉकफोर्ड, फिर केजीएस बिल्कुल एक अलग दुनिया थी, और फिर दोबारा से वापस हैदराबाद। तो मैं बहुत सारे बैकग्राउंड्स के, बहुत सारे डिफरेंट जो है वो कह लें कि फील्ड से रिलेटेड जो पेरेंट्स हैं उनसे डील करते रहे हैं हम इतने सारे सालों में। तो मेरा जो एक बेसिक सजेशन ये होता है कि हमें बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए बस फोर्स नहीं करना। अगर हम उसमें वो इंस्टिंक्ट देखते गए, वो उसका माइंडसेट देखते गए, उसमें उतना पोटेंशियल देखते हैं, सो भी हम उसको पुश करें कोई लेवल्स की तरफ या किसी भी तरफ। ये ना हो कि बस हम उसे जो है ना वो धक्का मार स्टार्ट देते हैं, उसको बस जो है ना वो उस पैराडॉक्स में बस हम उसको फेंक दें। तो ये ना हो, बल्कि हम ये जरूर देखें कि उसके अपने पर्सनल इंस्टिंक्ट्स क्या है, उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, ताकि बाद में हमें फिर ये दुख ना हो कि यार हम इस ए लेवल्स में या ओ लेवल्स में बहुत सारा टाइम हमने जाया कर लिया, तो हम कोई लोकल बोर्ड की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं और आगे भी ऐसे होंगे कि जो अपनी लोकल बोर्ड्स में भी पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे मैंने पहले भी अर्ज की कि ए लेवल्स पे या ओ लेवल्स पे जो उसका अपना एक जो उसका मान लो कि सीखने का जो एक कैनवस होता है वो और ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, बहुत फैल जाता है, उसका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छा हो जाता है, जो आगे उसको जरूर हेल्प करेगा। देखिए, एडवाइस मेरी यही होती है कि अगेन वही बात, अगर आप स्कूल में हैं और आप प्राइवेटली अवेयर नहीं हो रहे हैं, तो एज लॉन्ग एज यू आर इन स्कूल और कॉलेज, आप कोशिश ये करें, जो मैं हमेशा अपनी क्लास में भी कहता हूँ, कि आप साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं या बाकी सारे सब्जेक्ट्स, ये सब एक चेन के जैसे हैं। तो जो अटेंडेंस है, जो पंक्चुअलिटी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप ये तो हमें हमारा रिलीजन भी कहता है ना कि हम वो काम जो रोज किया जाए, भले थोड़ा हो, वो उससे अच्छा है जो एक साथ बहुत सारा कर लिया जाए। हालांकि नबी का ये फरमान भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें याद रखने की बात ये है, जो मैं समझता हूँ, कि बच्चे रोज क्लासेस लें, अपने अटेंडेंस का, अपने पंक्चुअलिटी का ख्याल रखें, डिसिप्लिन हो जाए, और रोज का काम रोज कर लें, तो फिर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं होगा, और फिर वो जरूर आगे बढ़ सकेंगे। ऐसा वक्त तो सब पे ही आता है, यकीनन मेरी जिंदगी में भी बहुत दफा ऐसा वक्त आया है कि आपने क्या किया? बहुत सारे काम के लिए ऐसा लगता है कि हम ये नहीं कर सकते। और मुझे याद है कि मैं साथ में गिफ्ट भी किया 2000 में, व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो गिफ्ट्स के बीच ऐसा हुआ कि जब मैं 12वें से 13 से 12 पे आया हूँ, तो आई फेल्ट लाइक कि मैं शायद नहीं कर सकता, और सूरह यूसुफ उस वक्त स्टार्ट हो गया था, मुझे लगा कि मैं नहीं बढ़ सकूंगा। तो आई रिमेंबर कि हमारे बहुत सारे कारी साहिबान थे, उनमें से एक ने मुझे काउंसिल किया, समझाया कि परेशान होने से और अपने ऊपर सवार करने में से कुछ भी नहीं होगा। आप अगर एक पेज याद करते थे तो उसको आधा कर रहे हैं, आधा करते थे तो क्वार्टर पे चले जाएं, लेकिन छोड़े नहीं। इसी तरह से जो यूनिवर्सिटी का सारा पीरियड था, उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो हमारे लिए ऐसे आ जाते थे जो हमें बहुत मुश्किल लगते थे। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा कोई कंप्यूटर से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं रहा कभी भी, तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते थे। जैसे इंजीनियरिंग में मैथ्स ज्यादा पढ़ाया जाता है, उसमें मैं काफी हद तक अच्छा था,
बट जब कंप्यूटर्स से रिलेटेड कोई चीजें आ रही थी तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता था, तो ऐसा लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें सबसे पहले तो यही है कि इंसान अल्लाह से एक मदद मांगे और काम को ज्यादा से थोड़ा कर दे, लेकिन छोड़े नहीं। तो वो बच्चे जिनको लगता है कि, और अपने पेरेंट्स से सबसे पहले बात की जाए, अगर उनको लगता है कि शायद वो कर ही नहीं सकते, तो जो पीछे हटने में भी कोई बुराई नहीं है। कभी कभार वो कहते हैं ना कि एक लॉन्गर जंप के लिए वी सिंपली नीड टू मूव बैकवर्ड, हमें पीछे आना पड़ता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और हमें कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम पीछे आ गए या हमने ए लेवल्स नहीं किया या ओ लेवल्स नहीं किया या कोई भी पढ़ाई नहीं किया तो दुनिया क्या कहेगा, ऐसा भी नहीं सोचना। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होगा। मैंने इन 10-11 सालों में ये देखा कि अगर हम स्ट्रेस कम कर लें और बहुत ज्यादा एक वक्त में काम करने के बजाय उसको पोर्शंस में तोड़ लें, तो हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरा कम अज कम इसमें यही राय है। देखिए, सिस्टम में चेंजेस तो मैं तो पर्सनली ये सोचता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जितने भी सारे बोर्ड्स हैं सब में बहुत सी जनरली वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। डेप्थ में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बस अगर मैं एजुकेशन में काम करता या मिनिस्टर होता तो मैं किसी तरह से ये कोशिश करता कि जो हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया है उसको चेंज किया जाए, उसको बहुत ज्यादा याद करने से हटा के उसको कॉन्सेप्चुअल बेस किया जाए और उसको सोचने से रिलेट किया जाए, बजाय इसके कि जिसने याद कर लिया सिर्फ वो कर सके। सो जो आज की दुनिया का डिमांड है, जो एनालिसिस है किसी भी चीज को लेके, जो क्रिटिकली सोचना है उस चीज के बारे में, इस चीज को डेवलप किया जाए और उसी से रिलेटेड असेसमेंट किया जाए। थैंक यू सो मच। कुछ और ऐड करना चाहेंगे अगर भाई? बस आपका शुक्रिया कि आप आए और मुझसे बात की। थैंक यू।